जो लोग परमेश्वर का डर मानते हैं उनके परिवार संसार से अलग होकर चमक जाते हैं, डिफरेंट लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, पति पत्नी को पवित्र नहीं बना सकता। कौन कौन मेरे साथ है? पति अपनी पत्नी को पवित्र नहीं बना सकता, पत्नी अपने पति को पवित्र नहीं बना सकते। पति और पत्नी दोनों मिलकर बच्चे को पवित्र और बच्चा माँ बाप को पवित्र नहीं बना सकता। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र बना सकता है तो आपका ख्यालात, पवित्र बना सकता है तो परमेश्वर। आमेन। आप अपने ख्यालात बदलेंगे, परमेश्वर को आपके ख्यालात पसंद आएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड कर देगा। आमेन। किस किस को समझ आई? आप ध्यान से सुनिएगा, वो दुष्ट आत्माएं आती हैं, जो कुछ भी करती हैं आपको मालूम है, वो सजा सजाया उसको पाती हैं, उसके अंदर अपनी क्वालिटी को पाती हैं, दुष्ट आत्माओं जैसी हरकतें उसमें पाती हैं और फिर उसमें बैठ जाती हैं दुष्ट आत्माएं, और उसकी पिछली दशा से भी बुरी दशा हो जाती है। ये यहां पर लिखा है, उसकी पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। एक दुष्ट आत्मा ने इतना बुरा हाल किया हुआ था, तो सोचिए 7 और लाती हैं तो +1 कितनी हो गई? 8 दुष्ट आत्मा। तो सोचिए 8 दुष्ट आत्माएं क्या करेंगी। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसको बुखार चढ़ गया और वो कहने लगा, अपोस्टल जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं अब से प्रभु में सही चलूंगा। मैंने प्रार्थना की, प्रभु इसको ऐसा सा बुखार आते रहे। है? सर क्या कह रहे हैं? मैंने बोला यार, जस्ट एक बुखार से तेरे अंदर इतना बदलाव आ गया, तो इस तरीके का बुखार आता रहना चाहिए। हाँ या ना? नहीं अपोस्टल जी अब नहीं करूंगा, ना आए। आपकी इस बात को मैं नहीं सुन रहा, या मैं सुनूंगा भूल जाऊंगा, लेकिन शैतान और परमेश्वर दोनों सुन रहे हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक चौड़ा है, एक आपको देखना है किस पर चलना है। डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए आज के समय में एक जगह मर्सिडीज खड़ी हो और एक जगह पर जीप खड़ी हो, पुराने टाइप की जीप, थार की बात नहीं कर रहा मैं, जीप जो पुरानी वो खड़ी हो, और एक जगह मर्सिडीज खड़ी हो। आज की जनरेशन को आप कहें कि आप चलाओ, कौन सी गाड़ी चलाओगे, तो वो कौन सी चूज करेंगे? हाँ, मर्सिडीज। तो ध्यान से सुनिएगा, चौड़ा रास्ता अच्छा लगता है, क्या कहते हैं? लेकिन आज के समय में भी ऐसे जवान हैं जो जीप ही चलाना पसंद करते हैं। मेरे कहने के मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक पर बहुत ऐश है, वो कौन सा है? चौड़ा। वहां आप ट्रक चला सकते हैं, प्लेन उड़ा सकते हैं, बस चला सकते हैं। लेकिन एक सकरा रास्ता है, उसमें साइकिल जाएगी या फिर ऐसे भी नहीं चल सकते, आपको ऐसे चलना होगा। और सोचिए, ऐसे तो आप आराम से चल पाएंगे, हाँ या ना? लेकिन ऐसे कितनी देर चल पाएंगे? क्या कहते हैं? लेकिन ऐसे चलने के बाद वो कुछ दूरी तक का रास्ता है, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। जिनमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? गलातियों 5वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। जिनमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, सबसे पहले वे अपनी आजादी की, अपनी स्वतंत्रता की गवाही दे संसार में। आमेन। लोगों को जाकर बताएं आप कहां से आजाद हुए हैं। लोगों को जाकर बताइए आप क्या हाल था। जैसे हमारे चर्च में एक बहन थी, उसके हाथ के ऊपर आग रख दिया करते थे, उसके ये हाथ पूरे काले थे और वो कपड़े फाड़कर अपने रोड पर घूमती थी। बहुत बुरा हाल था उसका, बहुत बुरा हाल। आज वो बिल्कुल ठीक है। आज वो कहती मेरे वर्गी कोई भी नहीं। आज वो कहती है वाह बल्ले बल्ले, जय यीशु दी, जय यीशु दी। लेकिन ऐसा किसने किया उसको? उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है वो हमें भूल सकती है, लेकिन शुक्र है खुदा का यीशु को ना भूले।
आमेन। लेकिन बाइबल कहती है अपने सिखाने वाले को भी मत भूलो, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है उसको मत भूलो। आमेन। डोंट वरी, अगर भूल भी जाते हो तो ऊपर परमेश्वर अपने आप देख लेगा, हमें क्या लेना देना। क्या कहते हैं, मैं क्यों परेशान हूं, प्रभु अपने आप देख लेगा। मेरा काम है आगे बीज बोना, और परमेश्वर का काम है आगे के बीज, किस किस बीज को उगाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं जानते कौन सा बीज उगेगा, लेकिन किसान जानता है, किसान को बनाने वाला जानता है कि कौन सा बीज उगेगा। किसान जानता है कि कौन सा बीज उगेगा, किसान को नहीं पता, परमेश्वर को पता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। मुझे लगता है आज का संदेश बहुत अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन लोगों को लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। सुनिएगा, मत्ती 4 अध्याय उसकी 4, 5, 6 आयत को यदि आप 7वीं और 10वीं आयत तक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को मालूम था जब दुष्ट आत्माएं सामने खड़ी होती हैं तो उनसे कैसे बात की जाती है। जिनमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि आप में से भी दुष्ट आत्माएं निकली हैं तो आपको मालूम होना चाहिए यीशु मसीह के जैसे कि आपको दुष्ट आत्माओं से क्या बात करनी है। किस किस को समझ आ रही है? मालूम होना चाहिए या नहीं? आप एडिडास कंपनी में जाते हैं तो आप जाते ही बोलते हैं मुझे एडिडास का शूज चाहिए, हाँ या ना? पता होगा तभी तो मांगेंगे, अब पता ही नहीं है, दे दो सच जेड़ा मर्जी। दूसरी बात, आप एयरटेल कंपनी में जाते हैं, आप वोडाफोन कंपनी में जाते हैं, पहले सर्च करते वो है क्या, उनके प्लान सर्च करते हैं, हाँ या ना? सेम ऐसे ही, ध्यान से सुनिएगा, आप इस संसार में यीशु मसीह ने आपको संसार में से चुन लिया है। अब आप शरीर में जरूर रहते हैं परंतु शरीर के जैसे काम नहीं कर सकते। किस किस को समझ आ रही है? आप शरीर में हैं परंतु शरीर के जैसे काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संसार में से अलग किया है। आमीन। अब सुनिएगा ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह के सामने लूसीफर खड़ा होता है, शैतान खड़ा होता है, और शैतान की ताकत को यीशु मसीह बाइबल से जवाब देते हैं। किससे? प्रभु यीशु मसीह ने नॉर्मल कहा, लिखा है, ये नहीं कहा इतनी कितनी में लिखा है, ऐसा कहा? हाँ जी, ऐसा कहा कि भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, ऐसा कहा? नहीं, लिखा है बस। ध्यान से सुनिएगा, आपको चैप्टर याद हो या ना हो, आपको वर्ड्स का नंबर याद हो या ना हो, लेकिन आपको यह याद होना चाहिए कि शैतान से लड़ने के लिए कौन सी आयतें याद करनी है, कौन सी आयत को बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। जब आपने दुष्ट आत्माओं से आजादी प्राप्त कर ली है, जब आप स्वतंत्र हो चुके हैं, तो आपको इस पढ़ाई को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है। आपको 66 किताबों के अंदर पता होना चाहिए कि आपको शैतान से युद्ध कैसे करना है। आमीन। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास कौन सा हथियार होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको सत्य से अपनी कमर को कसना है, धार्मिकता की झिलम को पहनना है, उद्धार के टोप को लेना है, विश्वास की ढाल को लेना है, पैरों में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूतों को पहनना है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे उठा लो। आमीन। बहन, आप प्रभु में आए कितना समय हो गया? 4 साल। बहन, आपने हथियार पहने। हथियार? कौन से हथियार? बहन, आप हथियार जो बाइबल में लिखा है वो पहने। हथियार? पाजी, मैं तो पहली बार सुन रही, हथियार भी होंगे ने बाइबल से, मैंने तो पता ही नहीं। तो 4 साल से आप क्या कर रहे थे? मैं तो बस बहुत धर्मी रब दा शुक्र है, मैं तो जांदियां बहंदियां सुनदियां ते भुल जांदियां, जांदियां बहंदियां ते सुनदियां ते भुल जांदियां। जद भी रब दे सेवक पुछदे ने मैनू भी की प्रचार किया सी, मैं तो अनपढ़ हाँ जी, मैनू ना पुछो, मुंडे नू पुछो, पढ़िया लिखा है।
लेकिन बाइबल कहती है पतरस अनपढ़ था। बाइबल कहती है यीशु मसीह के चेले अनपढ़ थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको टीच किया, प्रीच किया और वो पढ़े लिखे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम में स्पष्ट लिखा है 11वां अध्याय, उसके आगे आप 26 आयत में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि चेले अंताकिया में मसीह कहलाए, पहली बार मसीह कहलाए। उसके आगे पढ़ेंगे तो उनको हैरान हो गए लोग, ये क्या कर रहे हैं, कहते ये बाइबल पढ़ रहे हैं, ये तो अनपढ़ लोग हैं। और ओहो अच्छा मेरी याद आ गया, ये मसीह के साथ रहे हैं। किसके साथ? ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन देखने वाले लोग ध्यान से सुनिएगा, सब अनपढ़ नहीं हैं, कुछ पौलुस भी थे। आमीन। और पौलुस बहुत डिग्रियां प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था, कुछ स्तिफनुस के जैसे भी थे। प्रेज द लॉर्ड। सभी अनपढ़ नहीं थे। कभी आप सोचो कि सारे ही अनपढ़ होते हैं, कुछ मेरी तरह भी होते हैं पढ़े लिखे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसे जानिए, पहचानिए। इस संसार की डिग्री नाश हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ वरदान कभी नाश नहीं होता, वह अविनाशी है। प्रेज द लॉर्ड। गौर कीजिए, यीशु मसीह को मालूम था कि शैतान से कैसे बात करनी है। यदि आपको मालूम हो गया शैतान से कैसे बात करनी है, तो आपकी नींद शैतान खराब नहीं कर सकता। तो आपके दिमाग को शैतान खराब, कई लोग कह देते ने मेरा दिमाग खराब हो गया, हाँ या ना, रब नूं मानते ने पर की कह देते ने, शैतान कहता वाह वेरी गुड, दिमाग रब दा खराब मेरी तरफ तो। सुनिए ध्यान से, अगर ऐसा कुछ निकल गया है डोंट वरी, निकल गया है डोंट वरी, तुरंत बोलिए परमेश्वर मेरे मुंह के बाहर अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा दीजिए ताकि मेरे मुंह से गंदी बात ना निकले। हो जाता है, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, सिद्ध हो गए, तो आज ही आप एलिया की तरह उठा लिए जाएंगे। तो क्या चाहते हैं आप, आज ही उठाए जाएं या कल उठाए जाएं? अभी तो काम करना है हमें। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता अपने वश में करता हूं। इसका मतलब उसका शरीर प्रॉब्लम करता होगा, लेकिन वश में करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको जानना है, पहचानना है कि आपकी आत्मिक लड़ाई किसके साथ है। आपको जानना है, पहचानना है। हम सब दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए हैं, सब। मैं अपोस्टल हूं, मैं भी 1995 में शैतान से आजाद हुआ। भले ही मुझ में दुष्ट आत्मा खेली नहीं, कूदी नहीं, लेकिन मैं भी शैतान से आजाद हुआ हूं, शैतान के जेल से आजाद हुआ हूं। मुझे भी परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। आमीन। आप सबको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है, आप सबको परमेश्वर ने आजाद किया है। जब परमेश्वर ने आप सबको स्वतंत्र किया है, आप सबको आजाद किया है, तो जान जाइए हथियारों के बारे में, तो जान जाइए कि आपको क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन जानना चाहता है और कुछ जानना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। यदि आप जानना चाहते हैं और भी जानना चाहते हैं कि जिनमें से दुष्ट आत्माएं निकली उन्हें क्या करना चाहिए, यदि आप जानना चाहते हैं तो फिर प्लीज घड़ी की ओर मत देखिए। आमीन। मैं आप लोगों से नहीं कह रहा, आप में से तो कोई घड़ी की ओर नहीं देख रहा, ऑनलाइन वालों से कह रहा हूं। कई बार ऑनलाइन घर में बैठे बैठे ज्यादा घड़ी की ओर ध्यान जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सोचिए जो यहां बैठे हैं उन्हें देखनी चाहिए, हाँ या ना। ऑनलाइन तो सब अपने घर में बैठे हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप लोगों को अपने घर जाना है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस बात पर गौर कीजिए। आज हमें सीखना है इस चीज को कि किस तरीके से हम शैतान को आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। आमीन। सोचिए आपके घर में कोई बहुत बड़ा तकड़ा बदमाश आ जाए जिसकी बात चलती हो, और वो आके कहे हेलो जानते हो मैं कौन हूं,
मैं नहीं जानता है। हैरान होगा या नहीं? वो हैरान होगा या नहीं? बस आपको भी शैतान को इग्नोर करना है। वो कुछ कहता है उसके मुताबिक करना नहीं है। वो कहेगा थोड़ा सा WWF देखते हैं, हाँ? क्या जाता है, थोड़ा सा खोल तो सही, थोड़ा सा देख तो सही, बटन तो मैं अपने आप घुमा दूंगा। रिमोट हमारे हाथ में होता है, हम चाहे तो अच्छा लगाएं चाहे तो बुरा लगाएं। ध्यान से सुनिएगा, आज आत्मिकता का रिमोट आपके हाथ में है। परमेश्वर आपको अधिकार दे चुका है। आप चाहें तो आत्मिक हो जाएं और आप चाहें तो पापी हो जाएं। आप चाहें तो शैतान का मुर्गा बना दें और आप चाहें तो खुद ही मुर्गा बन जाएं। आपके हाथ में है। अब आपको निर्णय लेना कि आप मुर्गे बनेंगे या उसको मुर्गा बनाएंगे। आपको डिसीजन लेना है। प्रेज द लॉर्ड। एक आयत और पढ़ेंगे। ये हमने सुन लिया कि यीशु मसीह ने शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया। शैतान ने बोला ऐसा लिखा है। हा? शैतान ने क्या बोला? यीशु मसीह से बोला सुन ध्यान से, तू पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। आज फास्टिंग का डे है, आज उपवास का दिन है। सुबह से शैतान घूम रहा होगा रोटी लेकर, हेलो पराठा, हाँ या ना? शैतान आया होगा, हे डोसा, कुछ ना कुछ। आजकल तो उसको लाकर कहीं से स्मेल देने की जरूरत नहीं है, फोन पर सारा कुछ दिख जाता है। क्या खाना है बताओ? कुछ लोग रसोई में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, कुछ ना कुछ खाने की कोशिश। ध्यान से सुनिएगा, फ्रूट खाएं, डोंट वरी। कई बार कुछ लोग दवाइयाँ खाते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं, आप गलत मत समझिएगा। कुछ लोग दवाई यूज़ करते हैं, कुछ लोग कुछ और भी मेडिसिन यूज़ करते हैं। अगर आपने फ्रूट जूस पी लिया, डोंट वरी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको पेट नहीं भरना है। आपको उपवास का मतलब खाली पेट बैठना नहीं है। उपवास का सही मतलब है परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा समय देना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। किस किस को समझ आ रही? कई घरों में तो उपवास रखा जाता है, प्रार्थना नहीं की जाती, बाइबल नहीं पढ़ी जाती, लेकिन अनाज एक तिनका नहीं टच किया उन्होंने, लेकिन प्रार्थना नहीं की। ऐसे उपवास को परमेश्वर पसंद नहीं करता। एक करता है, उसका नाम क्या है? हाँ, वो कहता वेरी गुड, 4-5 एप्पल खा, चाहे तू कुछ भी ना खा, पर प्लीज रिक्वेस्ट है प्रार्थना ना कर। तेरे प्रार्थना करने से, तेरी बाइबल पढ़ने से, तेरी बाइबल याद करने से मुझे समस्या होती है। मैं तेरे आसपास रहना चाहता हूं। यीशु मसीह ने दूसरी परीक्षा पर शैतान से कहा, लिखा है, उसने कहा अपने आप को यहां से गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, है ना? भजन संहिता 91 बोला, किसने? शैतान ने। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तू लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा, बाइबल कहती है। फिर यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा शैतान ने की, और क्या कहा? ऊंची पहाड़ की चोटी पर लेकर गया, सारा संसार मैं तुझे दे दूंगा, झुककर मुझे दंडवत कर। और मैंने बताया था पिछली बार, क्या शैतान दे सकता था? हाँ, देखा बाइबल टीचिंग का कितना फायदा है। कल अगर आप किसी बाइबल क्लास में बैठे हो, कोई प्रचारक कहे क्या शैतान ये अधिकार दे सकता था, तो आप कहेंगे यस, वो समझ जाएंगे ये बाइबल शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो दे सकता था, क्योंकि उसने अधिकार को आदम से छीन लिया था, धोखे से
ले लिया था, अधिकार उसके पास था। वो यीशु मसीह को भी दूसरा आदम सोच रहा था, वो सोच रहा था जैसे मैंने पहले को बहकाया इसको भी बहकाऊंगा, लेकिन ये बहकाने में आने वाला नहीं था। ये तो डंडा लेकर आया था, लोहे की रोड। प्रेज द लॉर्ड। और उसने क्या कहा? प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा तू अपने पिता परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। उनके कहने का मतलब ये था, लेकिन सही मायने में यीशु मसीह ने वहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने कहा शैतान दूर हो जा, गो, जा यहां से। पहली परीक्षा में नहीं डांटा, दूसरी में नहीं डांटा, तीसरी में डांट दिया। याद रखिएगा, अगर शैतान आपको एक बार परेशान, दो बार परेशान, तीसरी बार में क्या करना है? तीसरी बार में क्या करना है? डांटना है। तीसरी बार में फोन ला, अपोस्तल जी ने ला फोन, दुखी कर लिया ने, ला फोन। अरे भैया फोन मत लगाइए, क्या करें? आपने स्वतंत्रता पाई है या नहीं? आप आजाद हुए हैं या नहीं? आपके पास अधिकार है या नहीं? ला फोन। हेलो, हाँ जी, करायो अपोस्तल जी दे नाल गल। प्रे टावर पर बेचारे बैठे हुए कह रहे हैं कि सिस्टर जी आप हमें बताइए। नहीं, उन्होंने नाले कराओ। नहीं, देखिए आप हमें बताइए, उन्होंने हमारा ऑर्डिनेशन किया है, हम भी डांट मारेंगे, हम भी छुटकारा पाए हुए हैं, हमारे पास भी उतना ही अधिकार है। आमेन। हम भी निकाल सकते हैं कौन सी दुष्ट आत्मा। नहीं, उन्होंने नाले कराओ। तुम क्या है, सुना नहीं। और वो बेचारे कह रहे देखिए बहन, मानो मेरी बात, आप हमें बताइए ना, चंगा तो यीशु मसीह को करना है, अपोस्तल जी थोड़ा करेंगे। और वो क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, रहने दो। क्या वो आजादी पाए हुए हैं? नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आपने आजादी पाई है, आप स्वतंत्र हुए हैं, आपके पास अधिकार है, तो समझ जाइए पहली और दूसरी, तीसरी में डांट। आमेन। आप पहली बार प्रेयर करवाइए, दूसरी बार प्रेयर करवाइए, तीसरी बार में डंडा उठाइए, खुद शुरू हो जाइए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। दो ही चीजें हैं, या तो शैतान पीछे होगा और आप आगे भाग रहे होंगे। कहता अपोस्तल जी मैं बड़ा पजाया आज शैतान नूं, बड़ा पजाया, ना पजाया, ना पजाया, मैं दस नहीं सकता। मैं कहो कि मैं कहता मैं अगे अगे सी, वो पीछे पीछे सी। ध्यान नाल सुनो, परंतु बाइबल जो शिक्षा हमें देती है, बाइबल जो हमें टीच करती है, बाइबल हमें कहती है ऐसा अधिकार मैं तुम्हें दे चुका हूं जिसके कारण आप अपने देश से दुष्ट आत्माओं को खदेड़ सकते हैं। आमेन। देश से तो खदेड़ने की बहुत दूर की बात है, घर से तो खदेड़िए, फिर जाएंगे देश में। क्या कहते हैं? पहले खुद में से खदेड़िए, फिर घर में से खदेड़ेंगे, फिर पड़ोसियों में से खदेड़ेंगे, फिर गांव, शहर, फिर उसके बाद देश। आमेन। आप छुटकारा पाए हुए व्यक्ति हैं। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, परमेश्वर की दया में चलते हैं, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलते हैं, तब क्या होता है? शैतान आगे आगे और आप पीछे पीछे। देखिए डंडा कहां होगा? प्रेज द लॉर्ड। आपके पास वचन की सामर्थ है, आपके पास वचन की शक्ति है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास अधिकार है, आपके पास सत्य से कमर को कस लेने की सामर्थ है, आपके पास उद्धार का टोप है, आपके पास धार्मिकता की झिलम है, आपके पास पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते हैं, आपके पास विश्वास की ढाल है, आपके पास आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। आमेन। ओ शिकेरे कहते है या नहीं? हाँ या ना? पक्का? ऑनलाइन जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या सचमुच आप आजाद हुए हैं? यदि हाँ तो यस लिखिए। कुछ लोग लिख रहे हैं आमेन।
यदि आप आज़ाद हुए हैं और आपने हथियार पहन लिए हैं तो आप लिखिए, यस लिखिए। और यदि आप यस लिखते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आपके सिर पर हाथ रखना जरूरी नहीं है, परंतु आपका वचन को सुनना, समझना और उसके मुताबिक चलना बेहद जरूरी है। आमीन, बेहद जरूरी है। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप 2 से 3 महीने जो परमेश्वर मुझे दे रहे हैं उसको सुन लें, तो मैं यीशु के नाम पर घमंड कर कर बोलता हूं, आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपके प्रत्येक आशीष में शैतान नहीं बल्कि यीशु मसीह की सामर्थ्य पाई जाएगी। फिर आप जिस काम को हाथ लगाएंगे, आप अगर भिंडी भी लगाएंगे तो वो स्वच्छ उगेगी। आप कहेंगे ना ये फसल मेरी है, तो फिर वो आपकी है। उसमें गाय भैंस अंदर बढ़कर उसे खराब नहीं कर सकती, बंदर खराब नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी फसल उगाई है और आपकी फसल को फलवंत करने वाले का नाम परमेश्वर है। सोचिए, एक प्रधानमंत्री का बेटा डरता है किसी से? बताइए क्यों? कारण? हाँ जी, नहीं, हाँ क्या, हाँ भैया, प्रधानमंत्री वो नहीं, मेन अप्रोच है, उसकी पावर है, सत्ता है। तो समझ आ रही है? तो आपके पापा क्या हैं? आपके परमेश्वर क्या हैं? जिसने आपको स्वतंत्र किया वो क्या हैं? सारी कायनात के मालिक। और रात को क्या हो रहा है? सारी कायनात के मालिक हैं वो, हमारे परमेश्वर। और रात को गला दब गया किसका? कायनात के मालिक के बेटे का। सही है ये? और सवेरे उठकर कहते हैं प्रभु ने बचा लिया, हाय नहीं तो रात मेरी हवा निकल गई से। कैसा लगता होगा? परमेश्वर कहता होगा ये हाल है मेरे न्याणियां दा, आ देखो किवें भजे फिरदे ने। सोचिए, आप बड़ी मीठी नींद सोए तब आप खुदा के हैं, या आपको रात को कोई आता है और वो रात को 12-1 बजे प्रकट हो जाए और आप एकदम से आंखें में सब कुछ मुड़ जाए और आप कोई एकदम से आपके सिर पर हाथ रखकर बोले यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा बाहर आ। और मम्मी मुझे क्या हुआ था? बेटा तेरा हो गया था काम, भूत घुस गया था तुझ में। क्या सही है ये? क्या ये सही है? ध्यान से सुनिएगा, जब तक आपको याद नहीं होगा बाइबल क्या कहती है, जब तक आप अपनी लाइफ में वचन को नहीं लेकर आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 27 साल से पहले जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद आज तक मेरा बाल भी शैतान छू नहीं पाया। आमीन। मुझे याद है भाई मट्टू जब शुरू में मुझे मिला तो इसकी सोच क्या कहती थी, अपोस्टल जी तुमने पता साढ़े घर के ऊपर लगता किसी ने कुछ करता। मैं कहा ठीक है ओके। अपोस्टल जी तुमने पता है मेरा ना भाई कल डर गया बहुत ज्यादा। मैं कहा अच्छा क्यों, की हुआ? ऐ हो गया हूँ। ठीक है, क्या कारण था? शिक्षा, हाँ या ना? टीचिंग ऐसी थी। किसी ने कह दिया थोड़े ऊपर बहुत बड़े बंधन ने। अपोस्टल जी वो बंदे मसीह ने, उन्होंने ऐ कहता तुसी कुछ करो। बेचारा डरिया हुआ, घबराया हुआ। कारण क्या है? अंदर खुराक नहीं है। लेकिन जब खुराक अंदर गई, आज देखो, आज मैं कहता हूं जादूगर भी अगर इसके पास आकर बैठ के कहते ना कल तक तेरा परिवार खत्म हो जाएगा, कहेगा ए पता की कहेगा, अपना ध्यान रखी मैनू छड़। जादूगर पता लग गया बंदा है। आमीन। शिक्षा, वचन आपको बदल देता है। वचन आपकी सोच को बदल देगा।
अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहता है तेरे ऊपर पुराने बंधन हैं और आप मसीह में हैं, मान लो कोई यीशु मसीह को मानने वाला ही कह देता है आपके ऊपर बंधन है, शराब काम कर रहे हैं आपके ऊपर पुराने हैं। नहीं यार, अपोस्तल जी कल बता रहे थे रोमियो 8वां अध्याय उसकी पहली आयत के मुताबिक हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद सारे दंड से आजाद हो चुके हैं। तो कौन सा बंधन, कौन सा बंधन? आप स्वतंत्र हैं।